हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से पॉलिटी के टॉपिक पे हम सीएजी कल लास्ट डिस्कस किया था कुछ इसके आर्टिकल्स। तो आज कुछ इसका जो है बैलेंस चीज़ें हमें देखनी है, तो उसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे सीएजी कैसे काम करती है। तो सीएजी के कार्य तो कल हम लोगों ने डिस्कस कर लिए थे। हमने बताया था कि भाई संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड और पीएससी फंड, इन सब लोक लेखा जो निधि है, इन सब की जांच जो है सीएजी करती है। साथ के साथ जो है भारत की जो पब्लिक सेक्टर कंपनियां हैं या ऐसी कंपनी जिसमें केंद्र सरकार का जो है 51% से ज़्यादा का स्टेक है, उन सब कंपनियों का जो है ऑडिट करती है, पूरा उनका लेखा परीक्षण करती है। तो इसके अलावा जो है कुछ कार्य और भी करती है। राज्यों के आय व्यय का लेखा परीक्षण भी करती है, मतलब राज्यवार पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, इन राज्यों के आय और व्यय का पूरा बजट का लेखा परीक्षण करती है। और कैसे करती है वो एक प्रक्रिया है, तो उसको हम लोग देखते हैं। ये जब ये अपना परीक्षण करती है तो एक कैग रिपोर्ट बनाती है, ठीक है, सीएजी की रिपोर्ट बोलते हैं इसको। तो ये रिपोर्ट जो है ये आर्टिकल 151 के तहत ये रिपोर्ट जो है जब पूरा अपनी जांच करने के बाद, पूरा निरीक्षण परीक्षण करने के बाद, ये अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपती है। आर्टिकल 151 के तहत राष्ट्रपति क्या करता है, राष्ट्रपति इस रिपोर्ट को जो है संसद में प्रस्तुत करवाएगा, ठीक है। संसद के सामने लाई जाएगी ये रिपोर्ट, कैग की रिपोर्ट जांच के बाद। और संसद क्या करेगा, संसद की एक बहुत महत्वपूर्ण समिति होती है, कमेटी जिसको बोलते हैं पब्लिक अकाउंट कमेटी, पीएसी, ठीक है, लोक लेखा समिति, इसको देगी जांच करने के लिए। पीएसी बहुत ही इंपॉर्टेंस है पीएसी का। तो ये पीएसी इस रिपोर्ट की जांच करेगी। पीओसी में कुल सदस्य जो है 22 होते हैं टोटल। 22 में से 15 लोकसभा के सदस्य होते हैं और 7 राज्यसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है। तो इसमें जो है पूरी एक कैग रिपोर्ट की एनालिसिस होगी, पूरी इसकी जांच होगी, और उसके बाद ये अपनी जो है रिकमेंडेशन, अपनी जांच स्पीकर, जो लोकसभा का स्पीकर होता है, उसको ये सबमिट करेगी, उसके ऊपर कैग रिपोर्ट के ऊपर। तो स्पीकर क्या करेगा, फिर उस रिपोर्ट को संसद में प्रस्तुत कराएगा, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत कराएगा। स्पीकर मतलब लिखा हुआ है, यानी कि लोकसभा में स्पीकर होता है, तो लोकसभा के अध्यक्ष जो होते हैं उन्हीं के बारे में कहा गया है। ये संसद के दोनों सदनों में उस जांच रिपोर्ट को जो है प्रस्तुत कराएंगे, जहां पे मीडिया भी अवेलेबल रहेगी, ठीक है। तो इस तरह से हमें पता चलता है कि भाई जो कैग रिपोर्ट ऑडिट हुई और बाकी जो पीएसी ने उसकी एनालिसिस की, उसके बाद क्या सामने आया, पैसा सही जगह खर्चा हुआ या नहीं हुआ, आय व्यय का ब्यौरा जो है वो आपस में मैच हुआ कि नहीं हुआ, वो सारी चीजें जो है यहीं पे पता चलती हैं इसके बाद। तो वो जो आप लोग सुनते हैं कि करप्शन हुआ, इन राज्यों में करप्शन हुआ या किसी कंपनी में करप्शन हुआ, तो वो कैग रिपोर्ट से ही निकल के सारी चीजें सामने आती हैं। इसीलिए कैग को जो है लोक लेखा समिति यानी पीएसी का आंख, कान या फिर दार्शनिक या फिर जो है गाइडर, पथ प्रदर्शक कहा गया है, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी बात। 1900 एक फैक्ट है, आप लोग देख लीजिएगा, 1976 तक, 1976 तक जो है कैग के दो काम थे, एक लेखा परीक्षण का भी और एक लेखांकन का भी, ठीक है। ये जो है लेखा परीक्षण ऑडिट भी करती थी और लेखांकन का भी काम करती थी। लेकिन 1976 के बाद ये इनसे जो है लेखांकन का काम इनसे ले लिया गया और केवल अब ये जो है लेखा परीक्षण या ऑडिट ही करती है, ठीक है। कैग में प्रतिबंध भी एक है कि भाई जो अपने कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं, वो रिटायरमेंट के बाद किसी भी केंद्र या राज्य सरकार के अंतर्गत कार्य नहीं कर पाएंगे, ये इनके ऊपर प्रतिबंध है। यहाँ मैंने लिखा हुआ है
सेवानिवृत्ति के बाद केंद्र राज्य के अधीन काम नहीं करेंगे। क्रॉस का मतलब कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। तो ये फैक्ट है आपके, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये बुलेट पॉइंट्स है, आर्टिकल 148 के अंतर्गत ही कैग के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और ये प्रक्रिया है इनकी, कैसे कैसे ये रिपोर्ट की जांच करते हैं, कैसे रिपोर्ट आगे जाती है, किस सीक्वेंस में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने कमेंट्स जरूर दीजिए अपनी फीडबैक के साथ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।